Okay, now we start with the part 2. It is in continuation of part 1 which we talked earlier. Now we have now two school of thoughts. दो belief systems हमारे सामने आ गए हैं. एक है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है. He is the creator of our destiny and वही स्क्रिप्ट हमारी ऊपर बैठकर लिख रहा है. सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट आया, मान्यता आई कि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है. वॉट एवर वी आर डूइंग वी आर गेटिंग बैक. दैट भाग्य जिसको हम बोलते हैं, वी आर गेटिंग बैक. अगर उसके हिसाब से होता, अगर वो हमारा हर बच्चे, वी आर, ही इज आवर सुप्रीम फादर, हम उसके बच्चे हैं. एज वी टॉक्ड अर्लियर, अगर वो डेस्टिनी हमारी लिख रहा है तो हम सबकी बराबर की होनी चाहिए ना, बेस्ट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए. बट विच इज नॉट सो. नाउ कमिंग टू दिस देन सेकंड स्कूल ऑफ थॉट्स with the logic behind it, whatever is happening because of my own doings. The finger should point out to me rather than to him. That questioning finger. In fact, जब हम कर्मास की बात करते हैं, we probably think only about the action. हमने जो action, no. Action is only one part of it, karmas. It starts from your thoughts, words and action. मैंने किसी के बारे में बहुत अच्छा बोला, वर्ड्स अच्छे बोले, बट उसके बारे में बहुत गलत सोच रहा हूं. What would be my karmas? So thoughts, we have to we have to be very, very cautious about our thoughts when we talk about karma, thoughts, words, and whatever we are doing it. There is a belief system, I think most of us will be believing it, that जब भी हमारी किसी की डेथ होती है, शरीर त्यागता है, उसकी जो सोल है, आत्मा है, that goes from one body to another body. What does it mean? And जब भी वो soul, it goes to another body, what does it carry along with it? It carries along with it two things, sanskars and the karmas. इसको हम डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करें. सपोज दो सीडी प्लेयर्स हैं, दो बॉडीज हैं, शरीर हैं. सीडी प्लेयर में मैंने सीडी डाली, एक सीडी प्लेयर में गाने रिकॉर्ड किए. द रिकॉर्डिंग हैज डन, वॉट एवर इज देयर, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड सेव्ड. वो सीडी प्लेयर खराब हो गया, डेड हो गया, बॉडी डेड हो गई. वो सीडी इन द फॉर्म ऑफ ए सोल गोज टू अनदर प्लेयर इन द फॉर्म ऑफ ए सोल एंड स्टार्ट प्लेइंग इट. वो सारी रिकॉर्डिंग उसके ऊपर हुई पड़ी है. जो पिछले कर्मा, पिछले लाइफ में उसने अच्छा बुरा जो भी किया, इट विल स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम दैट पॉइंट. Let us try to further simplify it. Suppose किसी के ट्विंस होते हैं, किसी मदर के ट्विंस हुए, एक ही टाइम पर, एक ही मदर के एक ही जगह पर हुए. दोनों के संस्कार बच्चों के अलग अलग हैं. एक बहुत अग्रेसिव है, एक बहुत काम है. Why so? अभी उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है. They have just entered this world. It is a carry forward from the past birth. अगर एक ये इक्वेशन हमको आज समझ में आ जाए कि वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी, जैसे हमने छोटी छोटी एग्जाम्पल्स पहले ली हैं, आवर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ विल गेट सॉल्व्ड. आई टेल यू, many questions will get answers to it. Why he has cheated me? Why someone has blamed me? Why someone has treated so shabbily with me? वगैरह वगैरह. क्योंकि हम भूल गए. हमको आज का याद है, पुराना पता नहीं कब, 1 महीने पहले, 1 साल पहले,
10 साल पहले या पिछले किसी जन्म में मैंने किसी के साथ कुछ किया है, एंड इट इज कमिंग बैक टू मी। तो वो भाग्य नहीं लिख रहा, वो कर्मस लिख रहा हमारे। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार हमको समझने के लिए। यू नो, इन व्यू ऑफ हु राइट्स माई डेस्टिनी, अब हम इसको थोड़ा सा कंक्लूजन करने की तरफ जाते हैं। तो नाउ टेल मी, हु इज राइटिंग माई डेस्टिनी नाउ? इट इज मी, इट इज नॉट ही। हम पाप करते हैं, गंगा में जाकर स्नान कराते हैं। आर वी वॉशिंग आउट आवर इवल्स सिंस? क्या वो शरीर को प्योर पानी में नहाने से वो ठीक हो जाते? नो। एज आई जस्ट टॉक टू यू, दैट इज एच्ड, imprinted on your soul, that good or bad karmas goes along with you. इसको और समझें थोड़ा सा। जो 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस होता है, isn't it the opening balance? The same balance as on 31st March is the opening balance of 1st April. Is 31st March में my past life and 1st April में my present birth. जो भी वो लास्ट खाता है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया 1st April में in my new life. So we have to be exceedingly careful whatever we are doing today. Forget about past. जो हो गया सो हो गया, उसको सोचकर हम आज का प्रेजेंट को स्पॉइल ना करें। Let us not spoil our present because of our past, whatever we have done anything in the past. जैसे एक टमाटर है, उसका बीज बोया, उसका फल हमको 3 महीने में मिलता है। अनाज का बीज बोया, उसका फल कब मिलता है? 6-7 महीने बाद। आम की गुठली हमने लगाई, एज वी सो, उसको शायद 3 साल 4 साल लग जाते हैं कमिंग आउट फ्रूट्स। सेम इज ट्रू विद द नारियल बोला, उसको आज बीजा तो उसके फल आते आते probably it will take 10-12 years. So what we have learned today, we have to introspect ourselves, take your own decision, pause, think and check yourself which of these 2 theories is correct, logical. Which of these 2 theories are logical? So let us conclude. Everything comes back today, tomorrow, one day. We get what we have given it. Givers are getters. अच्छा वापस आएगा, बुरा ही वापस आएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन बाद, 10 महीनों बाद, 10 सालों बाद, शायद 10 जन्मों के बाद आए। So this is what I wanted to communicate about कर्मस और भाग्य के ऊपर। Thank you very, very much for listening to this. Thank you.